रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या, प्रजनन। देखें वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ के रेस में बने रहने के लिए अपने समान ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग हो गए, आप लोग जब शादी करिएगा, शादी करने के बाद आप लोग का जो संतान उत्पत्ति होगा, जो बच्चा जिसको कहते हैं, वही आप लोग का क्या होता है, रिप्रोडक्शन। यानी कोई भी जीव अपने समान जब संतान की उत्पत्ति करता है तो वही उसका क्या कहलाता है, प्रजनन। अब प्रजनन का विशेषता होता है, कहता है यह ऑफस्प्रिंग पुनः ग्रो एवं मैच्योर होकर न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग बच्चे तो थोड़ा मैच्योर करें, मतलब परिपक्व होइएगा, बड़ा होइएगा, उसके बाद फिर क्या करिएगा, शादी करिएगा। शादी करने के बाद क्या करिएगा, एक संतान की उत्पत्ति करिएगा आप लोग, तो वो फिर वही संतान क्या करेगा, वो भी वही प्रक्रिया को अपनाएगा, मतलब वो भी फिर बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या करेगा, एक नए संतान का उत्पत्ति करेगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि वह यह ऑफस्प्रिंग पुनः ग्रो मतलब होता है वृद्धि, ग्रो एवं मैच्योर परिपक्व होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। जैसे एक छोटा बच्चा होगा, वो वृद्धि करके बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या करेगा, वो मान लीजिए शादी करेगा, शादी करने के बाद क्या होगा, उसको भी संतान होगा, उसके बाद फिर वह छोटे बच्चा क्या करेगा, वो भी बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या करेगा, एक छोटे संतान का जन्म देगा। उसके बाद दूसरा कहता है इस प्रकार रिप्रोडक्शन साइकिल में चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, लिखे हैं साइकिल में चलने वाली, मतलब चक्र में चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जो प्रक्रिया हम अपनाए करें, मतलब युवा अवस्था, उसके बाद क्या होगा, शादी करेंगे, शादी करने के बाद क्या होता है, जो बाल बच्चा पैदा होगा, उसका फिर वो भी बाल बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वो भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो एक प्रक्रिया, एक साइकिल यानी एक चक्र में चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद लिखे हैं जिसके द्वारा प्रत्येक स्पीशीज का कंटिन्यूटी जनरेशन टू जनरेशन बना होता है। यानी मतलब कोई भी जीव है अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसके जाति का क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास नहीं होगा, उसका आगे नहीं जनरेशन बढ़ेगा। यहाँ पे लिखे हैं जनरेशन टू जनरेशन बना रहता है। जैसे किसी का मान लीजिए आपको बेटा हुआ, फिर आपका भी बेटा का बेटा होगा, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन में प्रक्रिया अपना चलते रहता है। उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन पर किसी भी जीव के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने जाति और वंश को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, आवश्यक होता है। मान लीजिए अगर कुछ दिनों के लिए अगर रिप्रोडक्शन ही पृथ्वी पर बंद कर दिया जाए 100 वर्ष के लिए, तो प्रत्येक मनुष्य लगभग आजकल 100 वर्ष तक जीता है। 100 वर्ष तक में जो बच्चा होता है वो भी बूढ़ा अवस्था में आ जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन लगभग क्या होगा, पृथ्वी पर आदमी जो होता है उसका अस्तित्व नष्ट होने पर आ जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही किसी भी जीव की क्या होती है, जनसंख्या में भी वृद्धि होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या जनसंख्या में वृद्धि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आप लोग अकेले हैं, आप अगर शादी करिएगा, शादी करने के बाद आप लोग का जो संतान उत्पत्ति होगा, तो जनरेशन पहले आप एक है, शादी करिएगा दो, उसके बाद उसके आप दोनों के माध्यम से जो संतान उत्पत्ति होगा तो आपकी जनसंख्या में वृद्धि हुआ, आपके घर में वो वृद्धि होने का काम किया, ये रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। आप देखिए गांव में किसी को बाल बच्चा जैसे नहीं होता है कि क्या उसमें रिप्रोडक्शन, उसका जनसंख्या आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका जनरेशन आगे नहीं जा रहा, उसका पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसमें क्या रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं। इसलिए एक पॉइंट ये भी बनता है कि रिप्रोडक्शन जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन अति आवश्यक होता है। और देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन का प्रकार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का आवश्यकता नहीं होता, बिना मेल और फीमेल के मिले बिना ही क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग का उत्पत्ति होता है। यहाँ पे लिखे हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच द ऑफस्प्रिंग इज बॉर्न विदाउट द गैमेट्स मेटिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस जिसमें बिना गैमेट्स के मिले बिना ही ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। अब गैमेट्स कैसे बनता है, गैमेट्स ध्यान दीजिए थोड़ा इधर। देखिए एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। मेल में स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल में किसका,
ओवम का निर्माण होता है। जब मेल और फीमेल का गैमेट्स मिलता है, स्पर्म मिलता है, तो जायगोट का निर्माण होता है। और यही जायगोट क्या होता है, विकसित होकर के एक भ्रूण का निर्माण करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें मेल फीमेल का आवश्यकता नहीं होता। जैसे एक अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, अपनी बॉडी को क्या करेगा, शरीर से तोड़ेगा, तोड़ने के बाद अपनी बॉडी को तोड़ने के बाद क्या करता है, जितना इसका टूटा हुआ भाग आता है वो इसका संतान हो जाता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है अपने जनक के समान होता है। जनक का मतलब क्या, जो जन्म देता है, उसी का सेम टू सेम फोटोकॉपी होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी को खंडित करके नए जीव का निर्माण करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुकोशिकीय जीव में होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु हो गया। जैसे जीवाणु होता है, ये सब को अगर जितना बार खंडित होगा ना उतना ही उसका क्या होता है, खंडित होने वाले न्यू संतान का उत्पत्ति होता है। अमीबा क्या करता है, अपने भोजन के लिए उत्पाद का निर्माण करता है, अपने बॉडी को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद जो भी पानी को फैला हुआ रहता है फिर उसका क्या हो जाता है, न्यू संतान होता है। तो बोला जाता है अमीबा के द्वारा जिसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है अपने माता पिता के समान होता है, जिसको क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विशेषता होता है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। गैमेट्स का निर्माण नहीं हुआ तो उसमें मेल और फीमेल नहीं भाग लेता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक आसान प्रक्रिया होता है रिप्रोडक्शन का, बहुत जल्द ये प्रक्रिया होता है। मतलब अपने बॉडी को तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, न्यू संतान का उत्पत्ति हो जाता है। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह एक जटिल प्रोसेस होता है, मतलब जटिल प्रक्रिया होता है। जैसे मेल और फीमेल, मनुष्य का ही ले लीजिए, जब मेल और फीमेल, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपस में मिलता है, मिलने के बाद जायगोट का निर्माण होता है। वो जायगोट विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। माता के गर्भ में 270 दिन अगर यही भ्रूण विकसित होते रहता है, उसमें रहता है, तो वही फिर पृथ्वी पर प्रकट होकर के माता के गर्भ से बाहर होता है एक संतान के रूप में। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर उसका बॉडी टूट जाता है किसी कारणवश या अपने इच्छा अनुसार टूटता है तो उसका क्या हो जाता है, नया संतान हो गया। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, बैक्टीरिया जितना भी चीज आते हैं सब एसेक्सुअल के अंतर्गत आ जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं सभी बहुकोशिकीय जीव, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या आते हैं, एक कोशिकीय जीव।